पीएम नरेंद्र मोदी इस नए विजन को लेकर आ चुके हैं और आज इस नए विजन का उद्घाटन यानी कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 10:30 बजे करने वाले हैं और वैश्विक पटल पर भारत को एक और नई पहचान आज से मिलने वाली है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। तो नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन आज से होने वाला है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो इस विजन के अनुरूप सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक किया जाएगा और इसका विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर होगा। तो क्योंकि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां सिंगापुर का दौरा किया था और दोनों समकक्षों के बीच जो 4 समझौते हुए थे उसमें एक सेमीकंडक्टर भी था। इससे पहले यूएस भी गए थे पीएम नरेंद्र मोदी, वहां पर भी बातचीत हुई थी सेमीकंडक्टर को लेकर। तो अब ये समझा जा सकता है कि चाइना को भारत सेमीकंडक्टर के मामले में पीछे छोड़ने वाला है और अब देखना होगा कि सेमीकंडक्टर का ये महाकुंभ जो लगेगा, तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओ मौजूद रहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करेंगे और भारत को एक नई पहचान, एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। बिल्कुल, तो भारत को एक नई पहचान और एक नई ऊर्जा इससे मिलने वाली सेमीकंडक्टर का महाकुंभ है। ये 3 दिन तक ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है और इसको नाम दिया गया सेमिकॉन इंडिया 2024। 17 देशों के 255 प्रतिनिधि इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर हब बनाना है इसका मकसद। आपको बता दें, ब्लू चिप उत्पादन में नंबर 1 बनाना है इसका उद्देश्य। 21वीं सदी में सबसे बड़ी क्रांति इसको माना जा रहा है। तो आज से सेमिकॉन 2024 की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 17 देशों के 255 प्रतिनिधि इसका हिस्सा बनने वाले हैं। 3 दिन तक यह आयोजन चलेगा और इसको नाम दिया गया है सेमिकॉन इंडिया 2024। 17 देशों के 255 प्रतिनिधि इसका हिस्सा बनेंगे। यूपी के सेमीकंडक्टर हब बनाना है इसका उद्देश्य। इस उद्देश्य को लेकर यूपी सरकार आगे बढ़ रही है जिसमें केंद्र का पूरा योगदान। और इसी बीच आपको बता दें, ब्लू चिप उत्पादन में नंबर 1 बनेगा भारत। 21वीं सदी में सबसे बड़ी क्रांति का यह आयोजन गवाह बनने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही तमाम देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस आदमखोर के बारे में, क्योंकि 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद बहराइच के ग्रामीणों में खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि असली तो अभी बाहर है, खतरा बाहर अभी घूम रहा है। लंगड़ा भेड़िया अभी भी रडार पर नहीं आया है और जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, बच्चों को निशाना बना रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि लंगड़ा भेड़िया अब ज्यादा अटैक करेगा, इसीलिए इसे पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। प्रशासन भी इस बात को बखूबी समझता है और इसीलिए आज अल्फा भेड़िया को पकड़ने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। थोड़ी राहत, पकड़ा गया 5वां आदमखोर। घरों से उठा ले जाता था बच्चा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया। अब तक कुल 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। हालांकि अभी भी एक और आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बच्चों को निवाला बनाने वाला खूंखार शिकारी आज कैद हो गया। बहराइच में खौफ मचाए हुए आदमखोर भेड़ियों को कैद करने का सिलसिला लगातार जारी है। 6 भेड़िए बताए जा रहे थे जिसमें से 5 को कैद कर लिया गया है। 6वें भेड़िए की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ जो है वो लोगों के मन में कम हुआ है 5वें भेड़िए की गिरफ्त में आने के बाद। बताया गया वन संरक्षिका रेणु सिंह के द्वारा कि जैसे उन्हें जानकारी मिली कि एक बकरी को भेड़िया लेकर के गया है, उसके बाद उसे ट्रैक किया गया था और जाल बिछा करके फंसाया गया, जिसके बाद अब वन विभाग की टीम उसे वन मुख्यालय लेकर के आई है और यहाँ से जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये वही खूनी भेड़िया है जो रात में अपने झुंड के साथ शिकार पर निकलता था। मां के पास सो रहे बच्चे को दबे पांव आकर अपने खूनी जबड़े में दबाकर उठा ले जाता था।
फिर जंगल ले जाकर अपनी भूख मिटाता था। खूंखार आदमखोर के पकड़े जाने के बाद यूपी सरकार के पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। 6 भेड़ियों की फोटोग्राफ्स आ रहे थे कि 6 भेड़िए हैं, उनमें से 4 हम पहले ही पकड़ चुके थे और 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह और वहाँ के सभी विभागों के सहयोग से हम इस भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और हमें खुशी है भेड़िया भी पकड़ गया और वो भी जीवित पकड़ा गया। 5 भेड़ियों की पकड़े जाने के बाद बहराइच की गांव के हालात बदले नजर आ रहे हैं। जनता योगी को धन्यवाद दे रही है। दूसरी तरफ जिन चौक चौराहों पर सन्नाटा छाया रहता था, वहां एक बार फिर से चहलकदमी देखने को मिल रही है। अभी भी कितने दिन जरूरत रहने वाली है लाठी की? कितने दिन भय? और अरे आप तो मालिन खत्म हो गया, एक वो पकड़ जाएगा। मुस्कुरा रहे हैं आप तो, लोग बोले बहुत डरे हुए थे सब लोग यहाँ के, डर खत्म? नहीं, डर खत्म हो गया बिल्कुल। अब आदमी आजाद हो गया, सब चलते फिरते हैं। काफी लोग, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे योगी जी ने, बड़ा असर लग रहा है इसका, दिखा बहुत तेजी से पकड़े। हाँ, बहुत असर पड़ा। क्या मुख्यमंत्री जी को कहिएगा? धन्यवाद। क्या कहिएगा? अरे बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी है जो इतना शासन किया और उसको पकड़े जाने के कारण बहुत खुशहाली है लोगों को। क्या बोले आप? बोले क्या बोले? बहराइच जिला को चमका दिए हुई बाबा ने। बाबा जी बहुत मेहनत किए और भाई खत्म हो गई और अब लोग खुशहाल हैं। यहाँ से बहराइच जिला बाबा की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग। भले ही 5वां आदमखोर पकड़ा गया हो, लेकिन बहराइच के लोगों की जिंदगी में लाठी और डंडा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हर घर में 10 से ज्यादा लाठियां हैं। इस तरीके के तमाम जो गांवों में बांस के पेड़ होते हैं, अलग अलग सागौन के पेड़ होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, उनके लठों को काट कर, अब जैसे ये इतना चौड़ा है तो इसको काट के 2 फंटों में बांटकर बनाएंगे और इस तरीके की लकड़ियां तैयार करने की कोशिश है। कुछ इस तरीके की लकड़ियां हैं। जरा चाचा बताइए, ये लकड़ी काट ली तो अब क्या करेंगे? अब इसको बना रहे हैं। अच्छा, लाठी अब इसको बना रहे हैं। अब बन के जब कट जाएगी बस यही डंडा मेरा हथियार हो गया। हाँ। और ये इससे इतना दम है इसमें कि भेड़िए बचा लेगा? हाँ, इसे इतना दम है कि बचा लेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे जरा बताइए। अब इसको लाठी खेत में लेकर जाएंगे। अब ये मजबूत हो गया है। अब इसको चाहे आएगा तो हम लोग दिखाएंगे, वो भाग जाएगा। ये इनको दीजिए और बताइए लाठी से कैसे बचेंगे? लाठी से बचेंगे, उसको दिखाएंगे, वो भागेगा कि हाँ लाठी लिए हैं। भागेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, उसको भाग जाएगा। तो गांव के हर घर में कितना लाठी हो गया है? अरे लाठी अब हो गए 10, 15 एक आदमी 15 लाठी घर में। ये पिछले कितने दिनों से इतना लाठी काटे? बहुत लाठी कट गई है। हाँ, लाठी। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये वो स्कूल है जहां भेड़िए के आतंक से सन्नाटा था, लेकिन अब 5 भेड़िए पकड़े गए, जिसके बाद स्कूल में रौनक दिखी। बच्चे स्कूल आ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम किए गए। एक स्कूल है यहाँ का। स्कूलों में जहाँ पहले टीचर होते थे, हाथ में एक पतली छड़ी बच्चों को पढ़ाने के दौरान मारने को होती थी, शिक्षा के लिए होती थी, लेकिन अब भारी भारी डंडे हैं। कुछ इस तरीके की फंटियां लेकर, इनमें से कुछ शिक्षक हैं, कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं। क्यों ये फंटियां लेकर खड़ी होनी पड़ी, ये डंडे लेकर खड़े होने पड़े, जरा आप बताइए। इस स्कूल में ये तस्वीर क्यों? स्कूल में पहले हमारे यहाँ भेड़ियों का प्रकोप ज़्यादा था। इधर एरिया काफ़ी है जो 2-4 किलोमीटर में ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। जब से 4-5 भेड़िया पकड़ लिए गए हैं, पहले बच्चे भी बहुत कम आते थे, अब ऐसा हुआ है कि जब से भेड़िया पकड़े गए तब से हमारे बच्चे भी आने लगे। और हम लोग प्रोटेक्शन की वजह से यहाँ पर देखिए आप कितने वर्कर हैं, ये गार्जियन भी हमारे हैं और हम 2-3 वर्कर भी लगा के रखे हैं ताकि बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। हम लोग ऑलरेडी शटर गिरा के जो भी है कमरों के और नीचे और ऊपर सब बंद करके रखते हैं ताकि अच्छा सा प्रोटेक्शन बच्चों में बना रहे हैं। एक तस्वीर ये भी है जहां भेड़ियों की दहशत ने मासूम बच्चों के हाथों से उनका खिलौना छीन लिया था। मां अपने बच्चों को भेड़िए से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में अब खिलौनों की जगह हथियारों ने जगह ले ली है। अगर खेत खलिहान में काम ना करे तो दिन कैसे कटे, आए कैसे हो? लोग जो खेत खलिहानों में काम करने निकल रहे हैं, पहले 1-2 लोग निकलते थे, अब पूरी भीड़ गांवों की साथ में निकल रही है। उसके बाद भी आपस में एक ट्रेनिंग कर रखी है, एक पूरा प्रोग्राम बना रखा है कि अगर हमला कर देगा तो खुद को बचाएंगे कैसे। देखिए ये ग्रामीण महिलाएं हैं, ये भोले भाले लोग हैं, ग्रामीण इलाके में रहने वाले भोले लोग जो खुद के साथ में खेत करने, अब जब खेती के लिए जा रहे हैं तो साथ साथ रहते हैं। अम्मा ये बताओ, ऐसे आग हवा भेड़िया कैसे बचियो? ऐसे बचाओ, सिखाए का हो जाए, बताओ, तुम बताओ कैसे करियो? ऐसे। हाँ,